हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपुरियम। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है गिवन 10a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है, 10a इक्वल टू 4/3। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को 10a इक्वल टू 4/3 गिवन है और हम लोगों को बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है वो फाइंड करना है। अब आप देखिए, हम लोगों को पता है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। तो यहाँ पे 10a का वैल्यू दिया है और बाकी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जो है वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए 10 का फॉर्मूला हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे। 10a का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। मीन्स यहाँ पे हम लोगों को P का वैल्यू गिवन है 4 और B का वैल्यू गिवन है 3। अब यहाँ पे P और B तो गिवन है बट H नहीं गिवन है, तो हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम H का वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लोग लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोग जो है वो h का वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। तो वी नो दैट h इज इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर। अब यहाँ पे p का वैल्यू हम लोगों को पता है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का वैल्यू भी हम लोगों को पता है 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9। 16 और 9 को हम लोग ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। रूट 25 का वैल्यू जो है वो 5 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को P, B और H ये तीनों हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग एक एक करके सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले साइन A हम लोग फाइंड करते हैं। Therefore sin A इक्वल टू, तो हम लोगों को पता है sin A का वैल्यू क्या होता है, P/H। अब यहाँ पे P हम लोगों के पास ऑलरेडी गिवन है और H अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए। तो P क्या गिवन है हम लोगों का, P का वैल्यू जो है वो है 4 और H का वैल्यू क्या गिवन है, अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए, H का वैल्यू 5। ठीक है, तो sin A का वैल्यू हम लोगों का निकल गया। अब देखते हैं कॉसेक ए। तो कॉसेक ए हम लोगों को पता है कि वो साइन का अपोजिट होता है, यानी वो P/H है, तो ये हो जाएगा H/P। तो H का वैल्यू है 5 और P का वैल्यू है 4, तो ये हो गया 5/4। थर्ड है कॉस। कॉस ए इज इक्वल टू B/H। B का वैल्यू हम लोगों को पता है 3 और H का वैल्यू हम लोग फाइंड किए 5, तो ये cos A का वैल्यू हो गया 3/5। अब cos A का वैल्यू पता है तो sec A का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये H/B हो जाएगा cos का अपोजिट, तो ये 3/5 था, ये हो जाएगा 5/3। tan A का वैल्यू गिवन था और एक और लेफ्ट बचा cot A। cot का फॉर्मूला होता है B/P। अब B का वैल्यू है 3 और P का वैल्यू है 4, तो ये हो गया। बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यही हम लोगों को फाइंड करना था, साइन ए, कॉस ए के, कॉस ए, सेक ए और कॉट ए का वैल्यू यही हो गया आंसर। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 गिवन है, इफ एंगल बी एंड एंगल ए आर एक्विट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल बी एंड एंगल ए आर एंगल क्यू आर एक्विट एंगल्स ये गिवन है। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देखो इसमें एंगल बी जो है वो एक्विट एंगल दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एंगल बी और ये लिख देते हैं एंगल सी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो एक्विट एंगल्स है और एंगल सी का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है,
एक और राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया Q, ये दे देते हैं P और ये हो गया R। इसमें एंगल R जो है वो 90 डिग्री है और Q जो है वो राइट एक्विट एंगल्स है। अब हम लोग सबसे पहले जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 2 राइट ट्रायंगल्स ABC and PQR। ये दो राइट ट्रायंगल्स हम लोगों को गिवन है, ठीक है। इन विच, और इसमें और भी कुछ क्वेश्चन में गिवन है, इन विच साइन B इक्वल टू साइन Q। तो यहाँ पे हम लोगों को दो ट्रायंगल्स गिवन है, एक है पहला है ABC और दूसरा ट्रायंगल्स है PQR। और इसमें साइन B यानी यहाँ पे जो ये जो एंगल है साइन B और साइन Q ये दोनों इक्वल है, ये भी गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों को पहले हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, एंगल B का जो वैल्यू होगा वो एंगल Q के बराबर होगा। यानी ये जो दोनों राइट एक्विट एंगल्स है, एंगल B और एंगल Q, ये दोनों इक्वल होगा, ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग अब प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या गिवन है, साइन B इक्वल टू साइन Q। साइन B इक्वल टू साइन Q हम लोगों को गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आप देखिए, अगर हम इस ट्राइंगल में साइन B का वैल्यू फाइंड करें तो साइन का फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है कि P/H। तो B के लिए ये सामने वाला P हो जाएगा, मीन्स AC, और H तो AB हो जाएगा। तो साइन B का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC/AB। और वैसे अगर साइन Q का फाइंड करें तो Q के लिए ये हो गया P यानी PR, और H ये हो गया PQ, PR/PQ ये हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। साइन B का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC/AB, और साइन Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, PR/PQ। और अब देखिए यहाँ पे AC/AB इज इक्वल टू PR/PQ हो गया। अब हम लोग AC/ ये PR को इस साइड लाते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, AC/PR इक्वल टू, और ये जो AB है वो इस साइड ले जाता है तो AB ऊपर हो जाएगा बाई PQ। अब यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, AC/PR इज इक्वल टू AB/PQ। ये हम लोग मान लेते हैं कि K के इक्वल है। AC/PR और AB/PQ दोनों इक्वल है, ये दोनों रेशियो जो है वो हम लोग मान लेते हैं कि K के इक्वल है। तो जब K के इक्वल हो गया देन यहाँ से क्या होगा, AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC/PR जो है वो K के इक्वल है, तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, PR इंटू K इंटू PR। एंड और अगर AB/PQ K के इक्वल है तो अगर यहाँ से हम लोग AB का वैल्यू निकाले K इंटू PQ, यहाँ से AC का वैल्यू हो गया K इंटू PR और AB का वैल्यू हो गया K इंटू PQ। 9 अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स में हम लोगों को AC/PR और AB/PQ इन दोनों का रेशियो मिल गया है। अब हम लोग BC/QR का रेशियो फाइंड करते हैं। वो दोनों ट्राइंगल्स में एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स है, यहाँ पे AC/PR इसका रेशियो और AB
पी क्यू, इसका रेशियो जो है वो इक्वल हो गया। अब हम लोग ये बी सी और यहाँ पे जो क्यू आर है, इन दोनों का रेशियो अब हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बी सी बाई क्यू आर, तो बी सी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अगर हम लोग को बी सी मीन्स बेस हो गया, तो बेस बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को मिला। तो यहाँ पे बी सी का वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। और अगर दूसरे वाले ट्राइंगल में अगर हम लोग क्यू आर का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें एच था आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी है आपका पी आर। यहाँ से बी सी बाई क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, अभी देखो जस्ट हम लोग फाइंड किए ए बी का वैल्यू, ए बी जो है वो के इंटू पी क्यू के बराबर है। तो ए बी के प्लेस पर हम लोग के पी क्यू लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे दिए, माइनस ए सी के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए के इंटू पी आर, के इंटू पी आर, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में जो हम लोग कुछ भी चेंजिंग नहीं करते हैं, वो वैसे ही लिख देते हैं, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से पी सी बाई क्यू आर का वैल्यू क्या हम लोग को मिला, रूट अंडर, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर जो है वो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट कितना बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी हम लोग के, अगर के स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे लेफ्ट कितना बचा, पी आर स्क्वायर। नीचे में हम लोग वैसे ही रहने देते हैं, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। फिर से नेक्स्ट स्टेप हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ से बी सी बाई क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए के स्क्वायर है तो रूट से अगर हम लोग बाहर करेंगे तो के हो जाएगा, तो रूट के अंदर में लेफ्ट क्या बचा, अब यहाँ से हम लोग के स्क्वायर का के जो है वो बाहर कर दिया हम लोग, तो यहाँ पे रूट के अंदर में बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बाई, नीचे में भी वही था, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और ये पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर पी आर स्क्वायर वो कैंसिल हो गया, तो बी सी बाई क्यू आर का वैल्यू क्या हम लोग को मिला, के। ठीक है, अब ये हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं और इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। ये जो के हम लोग का आया था ये इक्वेशन, ये जो है वो इक्वेशन 1 हो गया। तो अब आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखिए इक्वेशन 1 में हम लोगों को क्या मिला था, ए सी बाई पी आर जो है वो ए बी बाई पी क्यू और के जो है वो तीनों आपस में बराबर है, तो ए सी बाई पी आर और ए बी बाई पी क्यू जो है वो के बराबर है, और इक्वेशन 2 में हम लोग को मिला बी सी बाई क्यू आर जो है वो भी के इक्वल है, मीन्स ये तीनों साइड्स जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग को क्या मिला, ए सी बाई पी आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू और इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, क्योंकि यहाँ भी ये भी बी सी बाई क्यू आर भी वैल्यू जो है वो के इक्वल है, और ए सी बाई पी आर ए बी बाई पी क्यू ये भी जो है वो के इक्वल था। अब आप देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब हम लोग लेते हैं उन दोनों ट्राइंगल्स में, हम लोग को कौन सा ट्राइंगल गिवन था, इन ट्राइंगल
ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब ये दोनों ट्रायंगल में अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए इन दोनों ट्रायंगल्स में AC बाई PR, AB बाई PQ और BC बाई QR जो है वो इक्वल है। AC बाई PR इक्वल है AB बाई PQ, वो इक्वल है BC बाई QR। ये कहाँ से आया? तो फ्रॉम इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 से आया। तो तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो गया, तो बाई SSS साइड्स इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो आपस में सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। जैसे ही दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाता है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो अपने आप इक्वल हो जाता है। देन इस प्रॉपर्टी से यहाँ पे एंगल, इस ट्रायंगल का एंगल B और इस ट्रायंगल का एंगल Q जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। तो बस ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या किए, सिर्फ जो है यहाँ पे हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये जो ट्रायंगल्स हम लोगों को गिवन था, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग आपस में सिमिलर प्रूफ कर दिए। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गया, एंगल B और एंगल Q जो है वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। बस यही हम लोगों को प्रूफ करना था।